श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो हमने लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने चर्चा किया था श्रीमद् भागवतम कंटेंट के ऊपर, है ना। फ्राइडे को और मंडे को ऑनलाइन प्रेम विलास लोगों ने लिया था। सो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि श्रीमद् भागवतम के अंदर जो है 10 विषय के ऊपर चर्चा की गई है, क्योंकि भद्र पूर्णिमा कब है? परसों है, संडे को है ना, उस दिन ग्रहण भी है। सो और आप में से कुछ लोगों के घर पे हमने इंस्टॉलेशन भी किया है ना, डिवोटीज ने आके भागवतम को विराजमान किया है। कुछ लोगों के वहाँ होगा अभी आगे आके, है ना। सो इसलिए हम लोग आज सोचा कि इस विषय पर चर्चा करते ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया आए कि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या विषय जो मैंने बताया था आपको 10 विषय उस समय। पर आज मैं सोच रहा था थोड़ा हम उसको ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं कि 10 विषय के क्या क्या है ऐसा। सो जैसे श्रीमद् भागवतम को सबसे ऐसा बताया गया ना कि गलितम फलम, रिफाइंड फ्रूट और वैदिक लिटरेचर्स और वैदिक नॉलेज से एक अमृत के समान है ये जो ग्रंथ है वो। और जितना आप उसको ऐसा बताया जाता है, व्यास जो बताते हैं कि जितना आप उसको रिसाइटेशन करेंगे, जितना आप उसको सुनते रहेंगे तो उतना हम जल्दी इस जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकल पाएंगे। इसको समझना बहुत जरूरी। पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा ही। एक होता है फ़ायदा लेने से भी होता है, पकड़ने से भी होता है, लेकिन असली फ़ायदा कब होता है? जब हम उसको पढ़ते हैं और उसमें से कुछ रियलाइजेशन लेते हैं, तब उसका असली फ़ायदा होता है। बाकी सब फ़ायदे तो है ही उसके, है ना। अगर आप खाली उसको इतना भी करोगे तो भी वो सुकृति गिनी जाएगी आपकी, कहाँ इसने भागवतम को टच किया, है ना, या घर पे लाए, या उसका प्लास्टिक कवर खोला, या फिर उसमें से उसने बुक खोल के पढ़ा, है ना। तो सबके फ़ायदे हैं, लेकिन असली फ़ायदा क्या है? उसको समझना, वो असली फ़ायदा है ना। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवतम के अंदर कई तरह के भगवान के जो अवतार है उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। और कई सारी चीज़ें उस पर डिस्कस की गई है, भौतिक संसार कैसे आया और क्या चीज़ से वो उद्भव हुआ, और सारी चीज़ डिस्कस की है उसके अंदर जो हमने बताया था लास्ट टाइम, राइट। लेकिन 10 चीज़ जो उसे बताएगी वो क्या है? जो मैंने आपको बताया था, पहला था सर्ग यानी एलिमेंट्री क्रिएशन, फर्स्ट क्रिएशन, फिर विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन, फिर स्थानम पोषणम, उदय, मनवंतर, ईशा, अनुकथा, भगवान का विज्ञान मतलब निरोध, मुक्ति और अल्टीमेटली आश्रय। से 10 विषय के ऊपर चर्चा की हुई है श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों के अंदर। और हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने मुख्य रूप से 3 मेथड समझाई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। एक है श्रुतेन। श्रुतेन का मतलब होता है कि वैदिक रेफरेंस देके, हम रेफरेंस देते हैं ना कि हाँ इस श्लोक के अंदर, इस स्कंद के अंदर ऐसा है, तो श्रुतेन वैदिक रेफरेंस देके। फिर अर्थ है ना बाय डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, सीधा समझा के। और है अंजस, यानी जो महान आचार्य हो गए उन्होंने जो समरी दी है हमें उससे, जैसे कि हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी है, ठीक है, फिर श्रीधर पंडित है, ठीक है। 3 लोगों ने कमेंट्री जो है इसके ऊपर लिखी हुई भागवतम के ऊपर। तो एक होता है कि समरी एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द ग्रेट सेजिस, अंजसा बोलते हैं उसको। और हमारे लिए क्या है? श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। जितना हम तात्पर्य को पढ़ेंगे, जितना हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना क्या होगा? उतना रियलाइजेशन हमारा बढ़ता जाएगा। क्योंकि खाली श्लोक से तो हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। खाली आप श्लोक रिसाइटेशन करोगे या मीनिंग उसका अनुवाद पढ़ोगे तो उससे शायद हमें कुछ डाउट्स हो सकते हैं। कई बार कैसा होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, हमें प्रश्न होता है और उस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है प्रभुपाद के तात्पर्य में, है ना। ऐसा कई बार होता है। सो सबसे
प्रथम यानी सबसे पहला जो क्या है, सर्ग यानी एलिमेंट्री क्रिएशन। तो उसको इस प्रकार से बताया गया है कि भूत मत्रेंद्रिय धियम जन्म सर्ग उदाहरिता, यानी कि जो 16 जो स्थूल चीजें हैं, है ना, जिसको हम पंच महाभूत बोलते हैं, ठीक है। फिर 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस परसेप्शन, ठीक है। फिर और ज्ञानेंद्रिय, है ना, इसको सर्ग क्रिएशन यानी सॉरी एलिमेंट्री क्रिएशन बोलते हैं, सर्ग। सो पंचभूत क्या है, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी और अग्नि, ये तो हम सबको मालूम है, ठीक है। पंच महाभूत, हाँ रोज बहुत सुना है पंच महाभूत का शरीर है, बाद में पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा, है ना, हम बोलते हैं ना। तो अभी 5 चीज़ों से हमारे शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है बना हुआ है। और हमारा सूक्ष्म शरीर कैसे बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार। और फिर क्या आता है, हम आते हैं आत्मा, है ना। सो फिर 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसुअल परसेप्शन क्या है, जिससे आप छू सकते हैं, एक है ध्वनि, साउंड, फिर टंग, फिर टेस्ट, स्मेल, फॉर्म, टच, है ना। तो ये सेंस जिससे हम जो है एक इंद्रियों से हम परसेप्ट कर सकते हैं, है ना। और 5 ज्ञानेंद्रिय है, वो क्या है, सॉरी टंग ज्ञानेंद्रिय में आता है, यस। तो ज्ञानेंद्रिय कौन सी है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, है ना। तो ये 5 जो है वो ज्ञानेंद्रिय है। और एक कौन सी रह गई, हमारा मन, है ना। तो 5 5 5 15 + 1 16, है ना। तो इस प्रकार से 16 प्रकार की जो इंद्रियां जो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पुरुष इनकारनेशन है महाविष्णु, जिसका हम दूसरे स्कंद के अंदर पढ़ते हैं, सबसे पहले जो है इस प्रकार से 16 जो ये धातु है, या 16 जो धातु तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये 16 जो प्रिंसिपल है मैटर के, वो उद्भव हुए थे इस प्रकार से, है ना। और इस प्रकार से सृष्टि का सर्जन होना शुरू हुआ, एलिमेंट्री क्रिएशन। सो जब तक ये इंद्रिया जो है 16 इंद्रिया, आप सोचिए 16 इंद्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसी इंद्रियों से जो है हम भगवान और उनके भक्तों के साथ उनकी सेवा जो हम कर पाते हैं, है ना। इन 16 इंद्रियों से ही कहाँ कार्य होता है कि नहीं होता है हमारा। तो इसको बोलते हैं सर्ग, एलिमेंट्री क्रिएशन। तो इसके बारे में वर्णन है, अगर आप देखोगे तो तीसरे स्कंद के अंदर जो कपिल मुनि है, वो भी देवती माता को ये सभी विषयों के बारे में वो चर्चा करते हैं, है ना, इसके उद्भव के बारे में। और हम ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे अभी, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ों का फर्स्ट क्रिएशन ये था, है ना। फिर विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। सो वो किसने किया, ब्रह्मा ने। जब ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने कैसे किया, जो 3 गुण है सत्व, रजस और तमस, उससे इंटरेक्शन से ये जो 16 प्रिंसिपल्स या 16 जो ओरिजिनल मटेरियल एग्जिस्टेंस, ओरिजिनल मैटर है, उनको मैनिपुलेट करके उनको लिया और ये 3 गुणों को लिया, उसको करके उन्होंने क्या किया, सब्सिक्वेंट क्रिएशन आगे किया उन्होंने, है ना। और उसको ऐसा बोला जाता है कि यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट, है ना, कि इन दोनों को मैनिपुलेट किया उन्होंने। और उसका बहुत अच्छा वर्णन है भागवतम के अंदर, अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से भगवान की आंखों में से शिव जी और फिर शक्ति जो है वो प्रकट हुए, और महत्त्व के बारे में वर्णन है, ठीक है। ये सारा बहुत डिस्क्रिप्टिव वर्णन जो है वो भागवतम में दिया गया है कि एक्चुअली में प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन जो है वो कैसे आया, वो कैसे हुआ, है ना। फिर हमें पता चलता है कि हमारे शरीर कैसे आया, ये सब चीज़ों से इतना सारा जो है इंटरेक्शन करने के बाद, है ना। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। एक्चुअली ये सब चीज़ें इसलिए समझनी चाहिए हमें कि अब चाहिए पानी, हमें इसलिए ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए क्योंकि
हम इसको समझेंगे तो हम फिर भगवान की शक्तियों को समझेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे। भगवान की शक्तियों को समझे बिना हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो दूसरा क्या था? सेकेंडरी क्रिएशन, यानी कि विसर्ग, जो ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया इन सारे तत्वों को एकत्रित करके और ऐसा। और उसमें भी कहता था कि ब्रह्मा जी बना तो नहीं पा रहे थे, उनको भी शक्ति किसने दी? भगवान ने दी, है ना। फिर स्थानम, यानी स्थितिर वैकुंठ विजय। स्थानम को इस प्रकार से डिफाइन गया है। तो ये स्थानम का मतलब क्या? पूरा संसार का सर्जन किस लिए किया भगवान ने? हम जैसे बद्ध जीवों जो है उनकी जो मटेरियल डिजायर है, हम सबकी मटेरियल डिजायर क्या है? टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, है ना। किस प्रकार से हम बॉस बने, है ना। ये एक डिजायर है ना हमारी, सबकी डिजायर होती है ना कि मैं किस प्रकार से कंट्रोल करूं, है ना। पति चाहता है कि मैं पत्नी को कैसे कंट्रोल करूं, पत्नी चाहती है मैं पति को कैसे कंट्रोल करूं, बॉस चाहता है कि मैं एम्प्लॉय कैसे कंट्रोल करूं, एम्प्लॉय चाहता है कि बॉस को कैसे कंट्रोल करूं। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे किसी के ऊपर नियंत्रण ला सकूं। इसलिए भगवान ने क्या किया? सारे जीवों की इच्छा के अनुसार उन्होंने एक सूटेबल सिचुएशन क्रिएट की, उसको बोलते हैं स्थानम, है ना। और इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोगों का वर्णन है। तो भगवान ने क्या, ब्रह्मा जी ने 14 लोग बनाए जहाँ पर अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। कैटेगरी वाइज इसको भुवन, 14 भुवन बोलते हैं ना, 14 भुवन, राइट, या प्लेनरी सिस्टम्स, राइट। और 84 लाख प्रकार की योनियों के बारे में आपने जीएस ने सुना था। ये सब कैटेगरी है उसकी। पहले कैटेगरी क्या है? 14 लोग बनाए, घर बनाए। फिर उसमें कौन सा जीव कहाँ रहेगा, कौन सी स्पीसीज कहाँ रहेगी, वो भगवान ने डिफाइन किया, है ना। तो सबसे पहला कौन है? ब्रह्मा लोक है ऊपर का, और नीचे का कौन सा है? लास्ट है पाताल लोक, है ना। और भागवत में बताता है कि सारी सिचुएशन जो है वो डिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि हर एक जगह पे आप जाओगे ब्रह्मा से लेके पाताल लोक तक क्या है? विनाश है ना। और एक बात भगवत गीता के अंदर ही भगवान बता रहे अर्जुन को, है ना, कि ब्रह्मा से लेके हमारे जितने भी जीव है, छोटे छोटे जीव तक, उसको नष्ट होना पड़ता है, उसकी मृत्यु होती है। और हर एक सिचुएशन के अंदर ये जीव जो है, यानी कि हम इस जन्म मृत्यु चक्कर से घूमते रहते हैं, है ना। केवल और केवल हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यानी हमारी वास्तविक स्थिति, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? कृष्ण का नित्य दास। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, तब तक हम ये 14 भुवन में और ये 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे, है ना। तो चाहे आप घूम घूम के इधर बैठे हो अभी, है ना, चक्कर आ रहे हैं। इतना घूमने के बाद 14 लोग, 84 लाख योनियां, और अभी एक मौका मिला है, हाँ मैं जन्म मृत्यु चक्कर में फंसा हुआ। ज्ञान हुआ अभी तो, खाली विज्ञान चल रहा है ना। तो असली स्थानम क्या है जीव का? वो है वैकुंठ, भगवान का धाम, है ना। बाकी सारी जो भौतिक संसार में चीजें जो है वो टेम्पररी है एक, और मटेरियल सफरिंग है ना। मटेरियल सफरिंग कैसा होता है कि एक सफरिंग से दूसरे सफरिंग पे जाते हैं हम, बस, और कुछ नहीं होता है ज़्यादा, है ना। शायद मनुष्य जीवन शायद कुत्ते के जीवन से अच्छा होगा, लेकिन सफरिंग तो मनुष्य जीवन में भी तो है ना। कोई बोलेगा कि इस योनि से ये योनि थोड़ी अच्छी है, पर दुख तो हर एक योनि में। कोई भी योनि ऐसी नहीं है कि जिसमें दुख ना हो इस भौतिक संसार में, है ना। इसको तो छोड़ो, आप सोचो देव इंद्र भी कितना परेशान रहता है। इंद्र भी हर बार सोचता रहता है कि मेरी कुर्सी कोई ना ले ले। हमें तो बेचारा टेंशन में होता है वो, है ना। और कहीं ना कहीं वो ढूंढता रहता है कि भाई कोई गड़बड़ ना कर रहा हो मेरे खिलाफ, षड्यंत्र ना रच रहा हो, है ना। और जिसने जैसे षड्यंत्र रचे वहाँ उसने क्या भेज दिया? अप्सराओं को भेज दिया, है ना, जाओ उसको खत्म करो, है ना। एक दो बार तो खुद आ गया था वो, है ना। अप्सरा ने काम नहीं किया तो खुद आ गया, बोला खुद जाना पड़ेगा अभी। जैसे पृथु महाराज में खुद आ गया था वो, है ना, कि उसको मालूम है पृथु महाराज जो है कोई सामान्य तो है नहीं, तो बोले खुद ही जाना पड़ेगा अभी, है ना। इसलिए अगर आप सोचोगे कि मैं
इधर से इधर जाऊंगा, भौतिक संसार के अंदर ही रहोगे तो दुख ही दुख है ना। आप समझो कोई जैसे हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी है ना कि मेरे पास कुछ नहीं था और देखो मैंने कितना बड़ा महल बनाया है ना। ये सारी स्टोरीज हमने बहुत सुनी है ना। सो वो जब छोटे घर पे रह रहा था तब भी उतना दुख था, जब बड़े महल में रह रहा है तो भी उसको उतना ही दुख है ना। खाली हमें बाहर से दिखता है कि हाँ ये एकदम सुखी है ना। सो भौतिक कोई भी भौतिक वस्तु है हमें सुखी नहीं बना सकती है ना। चाहे पैसा हो, चाहे हमारे पास बहुत सारे ये सर्वेंट्स हो, है ना, नौकर चाकर हो, कोई इस भौतिक कोई भी चीज़ जो है हमें सुख नहीं दे सकती है। असली स्थानम क्या है हमारा, इसके अंदर बताया कि वो वैकुंठ है। और इसका डिस्क्रिप्शन भागवतम के अंदर है कि समझाया गया है काफ़ी सारे चीज़ों में, है ना, कि किस प्रकार से वैकुंठ जो है हमारा रियल घर है। लेकिन जो अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम है जिसको हम 5वें स्कंद के अंदर पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं यूनिवर्स का, है ना, कि ये जो यूनिवर्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो समझाया गया है स्थानम के रूप में, है ना। फिर है पोषणम। पोषणम का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड। और भगवान की अहेतु की कृपा ही उनका प्रोटेक्शन है हमारा, है ना। पोषणम जो है उसको दो प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, दो प्रकार से हमको समझ सकते हैं, है ना। जीव की जो मानसिकता होती है, जो हमारी मानसिकता है, उस मानसिकता के हिसाब से पोषण हमको दो प्रकार से समझा जा सकता है ना। एक होता है मटेरियल मेंटेनेंस, है ना। कई बार लोग समझते हैं ना कि एक भगवान है जो हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरी करता है ना। जो भी हमें मिलता है ना वो सारा भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं मिलता है। जो भी चीज़ हमारे पास है आज, है ना, इसलिए हम देखते हैं ना किसी के पास जो छोटे घर से बड़े घर में भी जाता है और बड़े घर से छोटे घर में भी जाता है ना। ऐसा नहीं है खाली छोटे से बड़े ही जाता है, बड़े वाला भी छोटे में आ जाता है, उसको मालूम भी नहीं पड़ता बड़े वाला कहाँ से कहाँ आ गया, है ना। इतना पैसा घूमा, इतना पैसा घूमा, घूम ही हो गया पैसा, है ना, घुमाते घुमाते। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े घर छोटे घर में भी आ जाता है ना। प्रभुपाद का देखिए उदाहरण। प्रभुपाद अगर हम उनका मटेरियल लाइफ देखें तो कितने धनवान थे प्रभुपाद। उस समय गाड़ी हुआ करती थी उनके पास, सोचिए उस समय खाली एक फोन आया और सब तबाह हो गया। लेकिन वो तो प्रभुपाद थे, इसलिए भगवान की कृपा समझ गए। हम नहीं समझ पाएंगे, हम तो एकदम घबरा जाएंगे, बोले क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। थोड़ा सा ही पैसा चला जाएगा, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, हम कितने घबरा जाते हैं। तो प्रभुपाद थे तो समझ लिया उन्होंने, समझ गए वो। सो पोषणम जो है मटेरियल मेंटेनेंस को रेफर करता है ना। और इसको, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की जो अहेतु की कृपा होती है उसको प्रोटेक्शन समझते हैं, है ना। ऐसा बताया जाता है कि प्रोटेक्शन, जो भूख लगती है ना, मैं कई बार नहीं खाना मिल जाए तो ही बहुत है, लेकिन भगवान तो खाना देते ही है। तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है, वो तो हर किसी को देते, चींटी को भी देते हैं, हाथी को भी देते हैं, तो हमको दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है उसमें, है ना। सो वो हर एक जीव को भगवान देते हैं, भोजनम जो है वो, है ना। लेकिन भक्तों के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या है, आप में से बताइए, चलिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या है। हाँ, भगवान की, ये तो प्रोसेस हो गया, लेकिन भगवान हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या है, जो इल्यूशन है माया का, उससे बचाना, वो सबसे बड़ा जो है प्रोटेक्शन है भगवान का, है ना। और भगवान भक्त को ये स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देते हैं कि हमेशा उनको हम स्मरण कर सके और हमेशा उनकी सेवा में एंगेज कर सके। ये हायर फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है कि माया से बचाना। ये प्रोटेक्शन नहीं है कि भूखमरी से बचाना या फिर हमारी कोई मटेरियल कंडीशन होती है उसमें से बचाना। सबसे बड़ा बचाना क्या है भगवान का, जो इल्यूजन है माया ने जो बनाया हुआ है पूरा, और कितना सटीक बनाया है भगवान ने इल्यूजन, ये हमें पता ही नहीं चलता है ना। तो घूमते घूमते इस्कॉन मंदिर में आते तो मालूम पड़ता, हाँ इसको माया बोलते प्रभु जी। 30 साल 35 साल के बाद मालूम ये तो माया थी। अरे हाँ, है ना, फिर माया माया। इसलिए कई बार क्या होता है, नए भक्त होते हैं ना जो एकदम नए नए आते हैं ना, तो कई बार उनको पूछते हैं ना
कि प्रभु आप दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो? बोले बस मुझे माया में फंसा हुआ हूँ। बोला हमारी गोली हमको ही दे रहा है ये। है ना, बस प्रभु जी क्या करूँ, माया ने ऐसा पकड़ लिया। अब तक तो माया का नाम ही नहीं मालूम था उसको जीओएसटी से पहले। है ना, सो फिर वो बोलने लगते हैं प्रभु जी मैं तो माया में हूँ अभी। एक बार हमारे एक यूथ ने फोन किया था ऐसे, तो उसने ऐसा आंसर दिया कि प्रभु जी क्या करूँ, माया में फंस गया हूँ। तो बोले तुमको उसमें से निकालने के लिए फोन किया है। तो बोले मंदिर आ जाओ, माया भाग जाएगी। तो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या है भगवान के, जो माया के इल्यूजन है वो। और इल्यूजन एकदम कितना सुपर बनाया है भगवान ने, है ना। किसी भी फॉर्म में देख लो आप, किसी भी फॉर्म में देख लो आप, पुरुष के फॉर्म में ले लो, स्त्री के फॉर्म में देख लो, या ये क्या बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में देख लो, यू नो धन के फॉर्म में देख लो, कैसा बनाया है, मतलब एकदम परफेक्ट बनाया है ना। और उसमें से जब व्यक्ति निकलता है तब सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होता है भगवान का उसको, है ना। वो सबसे बड़ा ये भगवान उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और भगवान भक्त को शक्ति भी देते हैं। इसलिए भागवतम के अंदर ये जो है पोषणम बहुत विस्तार से समझाया गया। बहुत सारी लीलाओं के अंदर हम पोषणम को देखते हैं, है ना, किस प्रकार से भगवान जो रक्षा करते हैं, है ना। अजामिल, आप सोचिए अजामिल की कथा आती है ना। सो अजामिल ने पूरा जीवन पाप कार्य किया था, पहले ब्राह्मण परिवार में था, है ना। सो यमदूत आ गए उसको लेने के लिए, तो लोगों ने यमदूत को देखा, तो एक्चुअली हम बहुत पाप करते हैं ना, तो एक्चुअली हम यमदूत दिखते हैं, है ना। कई बार आपने देखा किसी की मृत्यु हो रही हो, एकदम ऐसा करके मृत्यु होगी उसकी, या उसका मल निकल जाएगा, या यूरिन पास कर देगा मृत्यु के समय। क्यों कर रहा है वो ऐसा? कि उसको रियल में यमदूत देख के वो घबरा जाता है, वो यमदूत है ये। तो जो बहुत पाप कार्य करता है उसको यमदूत रियल में दिखते हैं। तो अजय मिला तो बहुत किया, तो उसको यमदूत दिखे, यमदूत दिखते उसको बोले कौन है ये, तो बोले नारायण नारायण करने लगा वो, तो विष्णुदूत आ गए, है ना। तो यमदूत ने बोला अभी ये तो हमारा कस्टमर है, आप कहाँ से आ गए? बोले प्रोटेक्शन। बोले इसने एंड मोमेंट पे यू नो गोली खा दी नारायण भगवान की, तो अब तो इसको बचाना पड़ेगा। तो यमदूतों ने कभी विष्णुदूतों को देखा ही नहीं था, है ना। तो पूरा कन्वर्सेशन आता है भागवतम के अंदर यमदूत और विष्णुदूत के बीच में, और अजामिल ऐसे देख रहा है, बोले लोग क्या बातें कर रहे हैं, और सुन रहा है सब कुछ, है ना। फिर उसको समझ में पड़ता है कि ये तो विष्णुदूत है और ये मुझे बचा रहे हैं। फिर वो हरिद्वार जाता है, ये सब होता है। यमदूतों को मालूम नहीं था कि ये विष्णुदूत जैसे भी कुछ होते, वो तो उनको लेते यमराज ही भगवान थे। यमराजा के पास गए, बोले आज तो हमारा कस्टमर निकल गया, क्या है ये, कौन है ये? विष्णुदूत और वो सब, है ना। फिर यमराजा ने पूरा समझाया उन लोगों के भी, मेरे भी ऊपर एक बॉस है मेरे, है ना, मैं आपका बॉस हूँ, ये मेरा भी एक बॉस है ना। सो भगवान जो स्ट्रेंथ देते हैं उनको याद रखने की, ऑलवेज रिमेंबर हिम, है ना। भले अजामिल ने शुरुआत में भक्ति किया था, लेकिन फिर भी एंड मोमेंट में भगवान ने कुछ योजना बनाई। ऐसा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना कि भाई हाँ प्रभु थोड़ा भक्ति कर लिया ना 10 साल, अब एकदम पाप कार्य करेंगे। 10 साल भक्ति किया तो भगवान तो याद कराएंगे ना नाम, है ना। तो जरूरी नहीं है ये, है ना। सो इस प्रकार से पोषणम के बारे में बताया। फिर उतय, उतय का मतलब क्या है? क्रिएटिव इम्पेटस, यानी कि एक्टिविटी जो हम करते हैं ना, हर एक प्रकार की एक्टिविटी, फ्रूटिव वर्क, जो डिजायर होती है हमें कुछ कार्य करने की, उसके बारे में वर्णन है इसके अंदर, है ना। जो बद्ध जीव होता है वो भूल जाता है कि भगवान जो है मेरे प्रोटेक्टर है और भगवान जो है मेरे मेंटेनर है। ये जीव भूल जाता है ना। कौन था? कृष्ण भूलिया शिव जीव भोग वांछा करे, अतएव माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण भूलिया शिव जीव, यानी कृष्ण को भूल के जीव क्या करता है? भोग वांछा, यानी अपने इंद्रियों से भोग करता है और ये सब करता है। अतएव माया तारे झपटिया धरे, और माया उसको झापट मारती रहती है ना। फिर भी नहीं समझता है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं माँ की गोद जो है अभी अच्छा है। फिर एक झापट पड़ता है, दुख आता है तो हम एकदम हिल जाते हैं। फिर थोड़ा सुख आता है, हमें लगता है कि हाँ ये अच्छा है ना। तो उस पर फंसे हुए हैं, तो हम भूल जाते हैं कि एक कंडीशन सोल भूल जाता है कि भगवान जो है मेरे असली प्रोटेक्टर और मेरे मेंटेनर है। और इसीलिए सेल्फ मेंटेनेंस के लिए ये एक प्रकार का उतय है, यानी कि इम्पेटस शुरू होता है कार्य करने का।
है ना। सो इसलिए, और उसका केंद्र बिंदु क्या है, तो इच्छा है हमारी। हम किस लिए कार्य करते हैं, है ना, किस लिए कार्य, हमारी इच्छा इतनी सारी है कि मुझे ये खाना है, ठीक है, मुझे ऐसे घर में रहना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, है ना, तो ये सारी डिजायर होती है। फिर हम उस डिजायर के मुताबिक काम करते हैं कि नहीं करते, है ना। हम सोचते हैं कि मुझे अभी घर लेना है ना, तो मुझे 2 करोड़ का घर लेना है, तो हम उसके मुताबिक काम करते हैं ना, कि 2 करोड़ का घर लेना हो, लेकिन सैलरी तो देख के मालूम पड़ रहा है कि अपने 20 लाख का भी ले लो, वही बहुत है ना। तो फिर वो सोचने का शुरू करता है 2 करोड़ का मकान कैसे लूँ मैं। तो वहां से जो द डिजायर फॉर फ्रूटिव एक्टिविटी है ना, वो फोर्स होता है इस भौतिक संसार में हर एक प्रकार के कार्य करने का, है ना, ताकि हम हमारी इच्छा पूरी कर सके, है ना। फिर हम बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए, बोलेगा कि भाई तू तेरे सैलरी तो देख, और तेरे सपने कहाँ हैं, तेरी सैलरी कहाँ है ना। तो बोले सपने सैलरी पहले उसको इक्वल बैलेंस कर भाई, है ना, फिर आना लोन के लिए। सो इसलिए हाँ, ये जो डिजायर है हमारी फ्रूटिव एक्टिविटी की, वो कारण बन जाती है, सोचिए, जो हमें भगवान से इतना दूर लेके जाती है ना। उदय, यानी कि ये खाली हमारी जो डिजायर है भोग वांछा करने की, है ना, ये सारा चक्कर वही से शुरू होता है ना। आप देखिए कुछ लोग की डिजायर कम होती है लेकिन फिर भी सुखी से जीते हैं, है ना। कुछ लोग की डिजायर ज्यादा होती है, ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन वो थक जाते हैं। फिर 2 करोड़ का मकान लेना है तो फिर कितना काम करना पड़ेगा उसको। पहले 8 घंटा काम करता था, अभी उसको शायद 12-13 घंटे काम करना पड़ेगा, है ना। सो फिर कोई भी मटेरियल एक्टिविटी हम करते हैं ना, कोई भी भौतिक चीज हम करते हैं, सो उससे क्या होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस में उसकी इंप्रेशन बन जाती है। कोई भी भौतिक चीज हम करते हैं ना, उसकी इंप्रेशन बच जाती है, विच इज कैरीड विद अस लाइफ आफ्टर लाइफ। जीवन भर जीवन उसको हम कैरी करते हैं, है ना। इसलिए हमने जीवन से प्रेम मिला तो समझाया था ना कि एक कुछ स्लाइड्स के अंदर कि किसी को फोबिया क्यों होता है ना, क्यों, क्योंकि ये जो कर्म वासना, ये जो कर्म की जो साइकिल है वो हमारे सूक्ष्म शरीर से हम लेके जाते हैं लाइफ आफ्टर लाइफ। सो एवरी मटेरियल एक्टिविटी वी परफॉर्म क्रिएट्स अ रेसिडुअल इंप्रेशन, एक इंप्रेशन क्रिएट करती है वो हमारी चेतना के अंदर। और ये सारी इंप्रेशन जो है, इसका सम टोटल जो है, वो हमारा जो हम कार्य करते हैं जिस इच्छा करने के लिए, वो उसका सम टोटल है ना। तो रियल इम्पेटस क्या होना चाहिए, रियल इम्पेटस होना चाहिए जीव का कि मुझे भगवत धाम जाना है, ये उसकी रियल इच्छा होनी चाहिए, है ना। उसके लिए उसको काम करना, काम तो करना ही है, भौतिक संसार में है। तो भगवान नहीं बोल रहे गीता के अंदर कि काम किए बिना तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। काम नहीं करना वो भी एक प्रकार से काम है। वर्क नहीं करना, बोले मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, तो क्या काम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूं, वो भी एक काम है ना। सो इसलिए जो रियल इम्पेटस है, जो रियल उदय जो है, वो डिजायर चेंज करनी है हमें बस खाली उसको, है ना। वरना प्रभु जी, इस माता जी, आप समझिए कि इस भौतिक संसार में ऐसा चंगुल है ना कि फंसते रहेंगे फंसते रहेंगे फंसते रहेंगे, है ना, कभी बाहर नहीं आ पाएंगे हम लोग। और हमारी कॉन्शियसनेस में बहुत सारी इंप्रेशन पड़ी हुई है लाइफ आफ्टर लाइफ, है ना, जिस कारण से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। जो भी शरीर प्राप्त हुआ है ना, वो कैसे प्राप्त हुआ है हमारा, तो पूर्व कर्म जो हमने किया है उस प्रकार से एक शरीर और एक घर मिलता है हमें। वो हम डिसाइड नहीं करते, किसी घर पे जन्म लेना हम डिसाइड कर सकते हैं। भगवान बोले इतना ऑप्शन है, सारे अगर ऑप्शन दे तो सारे अंबानी अदानी में जाए है ना तो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, वो ऑप्शन भगवान के पास है ना। सो ये बोलता है उदय। और ये होता क्या है, क्योंकि जीव भूल जाता है। फिर वो जब मंदिर में आता है, फिर जब भक्तों से मिलता है, तो मालूम पड़ता है ओ भगवान मेरे प्रोटेक्टर और मेंटेनर, और एक्चुअली में भगवान है। भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं और भगवान ही हमें मेंटेन करते हैं, है ना। ये भूलना नहीं चाहिए हमें कभी भी, है ना। सो आप लोगों को समझना चाहिए, प्रभु जी आप लोग समझते होंगे ना कि प्रभु जी मेरे कारण घर चल रहे हैं, मालूम मेरी सैलरी से घर चलता है। भगवान कहाँ है बीच में, कहाँ है इसमें। बोले एक तो काम भी मैं कर रहा हूँ, डिग्री भी मैंने ली,
पैसा भी मैं यूज कर रहा हूँ, और इसमें भगवान कहाँ है? लेकिन बुद्धि कौन दे रहा है? और भगवान दे रहा है कार्य करने की, है ना। बाकी तो हमको तो भगवान ही मेंटेन करते हैं, है ना। सो भगवान हर एक का प्रोटेक्शन देते हैं, इज अ रियल प्रोटेक्टर। आप देखिए, आप एक बार श्रद्धा रख के देखिए कृष्णा के ऊपर, है ना। सो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी एक्चुअली, प्रोटेक्शन बाय द लॉर्ड एंड द क्रिएटिव इम्पेटस, कि किस डिजायर के कारण हमें जो है हम इतने आकर्षित हो जाते हैं इस भौतिक संसार के प्रति, है ना। सो डिजायर फॉर फ्रूटिव एक्टिविटी जो हमें कम करनी है अभी, है ना। जितना वो कम करेंगे उतनी हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं जो है वो बढ़ेगी। और जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, है ना। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ये। जितना आपको भक्ति में रुचि बढ़ेगी उतनी आपकी इस भौतिक संसार से सुख प्राप्त करने की जो वृत्ति हमारी वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। और वो एक निशानी है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, ऐसा, है ना। अगर हमें भी अभी भौतिक संसार को आनंद लेने की इच्छा है, मतलब मैं अभी कहीं अटका हुआ हूँ, है ना, या अटकी हुई हूँ, है ना, तो वो हमें खुद को एनालाइज करना है, वो दूसरा कोई नहीं आएगा, है ना। सो वो हम ही जानते हैं, और आपको आप क्या हो और कैसे हो आपके अलावा और कोई नहीं जानता है, भगवान के अलावा और गुरु को छोड़ के, है ना, कि हम क्या है ना। बाह्य रूप से तो हम कुछ भी दिखाएंगे, है ना। मंदिर में आएंगे, देख दो हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, बस मैं तो 16 माला, तो पूरी पूछने की बात है ना। फिर हम सोचते घर पे आके कौन देखने वाला है अभी, है ना। घर पे आके तो बिंदास टीवी चालू करो, अभी नेटफ्लिक्स, अमेजोन वीडियो, है ना। कोई फोन करेगा, मुझे कितनी माला हो रही है, एकदम 16 माला हो रही है, चिंता क्यों कर रहे हो आप, है ना। तो क्रिकेट मैच चल रहा है, थोड़ा रखिए, है ना। सो ये भी एक वृत्ति आ जाती है हमारे अंदर, है ना, जिसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है सब चीज़ों को, है ना। भक्ति के आने के बाद भी ऐसा मत समझिए कि हम एकदम फुल फ्लैज अभी भगवत हम निकल ही जाएंगे, ऐसा। भक्ति के में आने के बाद तो और थोड़ा सिंसियर और सीरियस बनना पड़ेगा हमें, है ना। तो जब तक हम इस भौतिक संसार में आनंद लेने की चाह रखेंगे ना, या इच्छा रखेंगे, जब तक हम लोग, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा बैरोमीटर, और आपको सेल्फ एनालाइज करना है वो, कि मेरे अंदर अभी भौतिक इच्छा कितनी है, और आध्यात्मिक भौतिक इच्छा अगर होती भी है तो इतना दुख नहीं करना है कि वो बहुत भौतिक इच्छा, वो धीरे धीरे जाएगी, एक दिन में नहीं जाएगी वो। सोचे सालों साल, मैंने बताया लाइफ आफ्टर लाइफ वी कैरी दिस इंप्रेशन, सालों साल हम इंप्रेशन लेके आ रहे हैं, तो तुरंत तो जाएगी नहीं है, उसको टाइम देना पड़ेगा ना, एक थोड़ा समय दीजिए, भक्तों का संग करेंगे, फ्राइडे प्रोग्राम अटेंड करते रहेंगे रेगुलरली, है ना। सो और मैंने भी भौतिक संसार को ऐसा बनाया है, मैं भी लेक्चर में बोल रहा था ना किसी घर पे, कि है ना, कि जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है माया, है ना। हम भी भ्रमित हो, हम भी कई बार नहीं सोचते हैं, जब हमारे कुछ रिलेटिव के बारे में सुनते हैं, बोले इसने ऐसा कर दिया, बोले तो कैसा था, ऐसा कर दिया, है ना। तो इसलिए हमारे मन को हम खुद ही जानते हैं, उसके लिए चौंकाने वाला नहीं है, उसको तो मालूम ही था कि मैं कैसा हूं। हम ऐसा सोच रहे थे कि वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, है ना। फिर जो है भगवान बताते हैं मनवंतर के बारे में, द चेंज ऑफ मनुज, छठा मनु का जो चेंजेस है ना। सो मनु जो है वो इस मनुष्य समाज के पिता है ना, फादर ऑफ मैनकाइंड, प्रोजिनेटर, जहाँ से हम सबका सर्जन हुआ, है ना। सो उनका कार्य, दे आर एम्पावर्ड टू गाइड ह्यूमन रेस टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। उनको ऐसा शक्ति दिया गया है ताकि उनका कार्य क्या है कि जो इटर्नल जो सिद्धांत है, आध्यात्मिक सिद्धांत है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो है वो एस्टैब्लिश रहे, वो उनका कार्य है ना। और ये सारे स्क्रिप्चर्स हमें मनु ने दिए, उनके द्वारा हम तक पहुंचते हैं, है ना। सो इसलिए भगवान इसके अंदर बताते हैं भागवतम के अंदर कि ये जो मनु ने जो मैं रेगुलेटेड पाथ दिया है उसको मैं फॉलो करना चाहिए, है ना। जो भगवान ने प्रोवाइड किया है जिससे हम हमारी वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, है ना, कि मैं कृष्ण का दास हूं ऐसा। और क्या पता है, रेगुलेटेड पाथ, है ना। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना हो तो रेगुलेटर भी होगा एक, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, डूज एंड डोंट्स, है ना। ये सारा किस लिए होता है,
ताकि हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं उसको हम थोड़ी कम कर सके, भौतिक इच्छाओं को, है ना। चाय नहीं पीना, कॉफ़ी नहीं पीना, ये सब चीज़ें क्यों बना, रेस्ट्रिक्शंस क्यों आ जाते हैं, ताकि हम और भक्ति की और प्रगति करें, है ना। और आप देखिए, आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं, जो लोग पालन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी शुरू किया है जिन्होंने, वो भी रियलाइज़ कर सकते हैं इसको, है ना, कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है जब हम अपना जीवन रेगुलेटेड करते हैं, तो है ना। उस लाइफ में कोई मजा ही नहीं कि जब हम जो भी चाहो कर सको, ऐसा जैसे हम हॉस्टल में जीते थे, है ना। पेरेंट्स नहीं, कोई नहीं, उठो कब उठना है, बोला आज इच्छा है जाने कॉलेज की तो उठ गए, बोला आज इच्छा नहीं है, बोला आज तो 10 बजे उठूंगा मैं, है ना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, है ना। सोचते हैं कि आज तो मैं 7 बजे सोऊंगा, है ना, पूरी रात मूवीज देखूंगा, है ना। अभी तो नेटफ्लिक्स रहे सब, पहले तो अपने टाइम पे नेटफ्लिक्स तो सब था नहीं, तो सीढ़ियाँ रखते थे, है ना, वो 5 मूवी एक सीढ़ी में आती थी, है ना। तो बोले आज मैराथन, 5 मूवी एक रात में देख लूंगा मैं, है ना। पूरा सब लेके बैठेगा, पेप्सी, वेफर्स, फिर हम लोग हीटर रखते थे वो, है ना। रात को ज़्यादा भूख लग जाए तो इंस्टेंट मैगी बना देते थे, है ना। वो छोटा हीटर आता है ना ऐसे सलिया वाला, है ना। बड़ी भूख लगी, थोड़ा पॉज करो, चलो थोड़ा मैगी बनाते हैं, रात को 2:30-3 बजे, अब रिज्यूम करो, हाँ। वैसा हमारा जीवन हुआ करता था, है ना, हॉस्टल में। इसमें कोई रेगुलेशन नहीं था, है ना। लेकिन जैसे रेगुलेशन आता है, जैसे कंपनी में आप जाते हो कि रेगुलेशन आ जाता है ना, कि भाई आपको मंडे टू थर्सडे फॉर्मल ड्रेस में आना है ना। सैटरडे को आना है तो जीन्स टी शर्ट पहन सकते हो, लेकिन टी शर्ट कैसी पहननी है, कॉलर वाली पहननी है, जैसे लक्ष्मण रू ने पहनी है अभी, है ना। ऐसी टी शर्ट पहन के आना है आपको, है ना। अगर टी शर्ट पहन के ऐसी टी शर्ट पहन के नहीं होगा तो बाहर निकाल देंगे, है ना। तो ये सारे रेगुलेशन किस लिए है, ताकि एक अच्छा माहौल बना सके, एक डेकोरम बना रहे ऑफिस के अंदर, है ना। इसलिए रेगुलेशन हमारे जीवन में बहुत है, कि ताकि हम एक रेगुलेटेड लाइफ जी सके। अगर रेगुलेशन ही नहीं होगा तो फिर हम जब चाहे तब उठेंगे, जब चाहे तब जो भी, और अभी तक हम कर ही रहे थे ऐसा, है ना। हमारे संडे तो ऐसे ही होते थे ना, राइट। वैकेशन में हम क्या करते थे, ये तो करते थे। मुझे भी याद है, अभी जब हमारा वैकेशन होता था, समर वैकेशन, तो कोई नहीं पूछता था, 9-10 बजे उठो, उठने के बाद नीचे जाओ, नाश्ता करो, टीवी देखो, गेम खेलो। हमारा जीवन तो ऐसे ही उड़ गया, गेम खेलने के चक्कर में ही, है ना। किसी ने बताया नहीं कि ये सब होता है, फिर मालूम पड़ो। प्रहलाद महाराज तो बोले 5 साल से शुरू कर देना, हम हमारे साल देखने बोले 5 साल तो बहुत दूर चले गए। राइट। सो इसलिए मनु ने जो है ये सारे शास्त्र में हमारे तक पहुंचा है, और जो हमारी डिज़ायर है उसको, जो हमारी असली डिज़ायर है उसको जागरूक करने के लिए, कि मुझे भगवत धाम जाना है ना, और कौन सी रेगुलर एक्टिविटीज़ करनी है हमें उसके बारे में, ताकि हम वो गोल तक पहुंच सकें, ऐसे एक्शन करके हम उस गोल तक पहुंच सकें, है ना। तो इसलिए बहुत गंभीरता से जो है हमें इस भक्ति के प्रोसेस को लेना चाहिए ना। जो गंभीर बनेगा, है ना, जो सीरियसली लेगा, जो हमेशा सत्य बोलेगा, है ना, वो बहुत प्रगति करता है भक्ति मार्ग के अंदर भी, है ना। वरना तो हम इसको भी कैजुअली ले लेंगे, है ना। ठीक है, फ्राइडे आता है तो जाओ, कीर्तन करो, लेक्चर सुनो, प्रसाद खाओ, प्रभु जी से मिलो, है ना। हाँ, कृष्ण बलराम प्रभु कैसे हो आप, प्रेम विलास प्रभु कैसे हो आप, है ना। सलाम आप दोनों को, बहुत अच्छा कार्य कर रहे दो आप, है ना। अब मिलते हैं, है ना। सो ये जो है ऐसा हमें कई बार ऐसा आ जाता है, कैजुअली ले लेते हैं हम उसको, है ना। फिर हम सोचते हैं कि भाई हम तो गृहस्थ है, घर जाके कौन देखने वाला है। मंदिर में तो क्या है, पूरे देखते रहते हैं ना पूरा टाइम, वैसे भी कैमरे लगे हुए पूरे मंदिर में, वो तो देख ही रहे हैं। है ना। और वैसे भी लोग देखते हैं ना, कि भाई मंगल आरती में आए कि नहीं आए, गुरु पूजा में आए कि नहीं आए, भागवतम क्लास में आए कि नहीं आए, है ना। प्रसाद में तो दिख ही जाते हैं सब, प्रसाद हॉल में तो, है ना, वहाँ नहीं पूछना होता है कि आज आए कि नहीं आए। लेकिन एक रेगुलेटेड एटमोसफियर होता है ना। लेकिन घर के अंदर हमें खुद को सीरियस बनना होगा, क्योंकि वहाँ रेगुलेटेड, आपको खुद को रेगुलेशन बनाना है ना, कि हाँ मैं जल्दी उठ जाऊंगा, मैं जल्दी कार्य करूंगा, इस प्रकार से, राइट। फिर 7वां चीज है ईसा अनुकथा, यानी भगवान का विज्ञान,
यानी कि भगवान के जो अलग अलग इनकारनेशन है उसके बारे में वर्णन है भागवतम के अंदर, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में वर्णन है। और ईशानुकथा का मतलब ये भी होता है कि भगवान के भक्तों की एक्टिविटीज के बारे में भी वर्णन है ना। हम भगवान की एक्टिविटीज के बारे में सोचेंगे तो हमें लगे तो भगवान है, लेकिन भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो भगवान के भक्त हैं, ये तो हमारे जैसे ही है ना। फिर हम प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं तो हमें एकदम और क्लोजनेस आती है ना, कि प्रभुपाद तो अभी 50-55 साल पहले ही गए, है ना। सो इसलिए ये पूरा मटेरियल क्रिएशन का अल्टीमेट पर्पस ही ये है कि किस प्रकार से इस विज्ञान को समझ के हमें बाहर निकले ईशानुकथा सुन के, है ना। सो भगवान जब जीव जो है ठीक से इस भगवान की भगवत भक्ति की प्रोसेस में नहीं लगता है ना, सो भगवान खुद आते हैं कई बार जो सारी भूली हुई आत्माओं को याद कराने के लिए, है ना। लॉर्ड इनकारनेट हिमसेल्फ टू रिक्लेम दोस कंडीशन सोल, फॉरगेटफुल सोल्स, है ना। सो और कई बार भगवान खुद इन सारे जीवों का उद्धार करते, जैसे महाभारत युद्ध में कैसा था, जब भगवान मौजूद थे जितने भी लोग मरे वो सब भगवत धाम गए, तो कई बार भगवान खुद आते हैं, है ना। लेकिन भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि उनके नाम रूप गुण लीला अगर हम सुनेंगे, है ना, उनकी एक्टिविटीज, उनके इनकारनेशन के बारे में, है ना। जैसे अभी आज क्या है, आज वरा द्वादशी भी है ना, सॉरी वामन द्वादशी आज, है ना। तो वामन द्वादशी है तो जब भगवान वामन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, मतलब भक्त ठाकुर का अपीयरेंस डे है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर अगर इनकारनेशन की बात करें तो वामन द्वादशी आज है ना, भगवान वामन जो थे प्रकट हुए थे, है ना। सो तो भाई पढ़ते हैं, केवल उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो भी हम इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, है ना। कितना अच्छा वर्णन श्रीमद् भागवतम के अंदर दिया गया है वामन देव को अवतरण के बारे में, है ना। आज मैं पढ़ रहा था दोपहर को इसको कि वामन द्वादशी, थोड़ा मैं सोचा पढ़ते कैसे भगवान अपीयर हुए, तो इतना मधुर है ना। एकदम छोटे बच्चे के रूप में आए, सबको अच्छा लगा, है ना, सब ऐसा ऐसा कर रहे थे उनको, है ना। फिर जब बलि महाराज के पास गए एकदम विशाल स्वरूप दिखाया, है ना, वो ये तो दिख ही नहीं रहा था, इतना ऊंचा हो गए है ना। तो सब चौंक गए, बोले ये क्या है, बोला फिर इतना कैसे हो गया। तो भगवान के बारे में जब सुनते तो हमें भी ऐसा लगता है वाह, जब उनके नाम रूप गुण लीला के बारे में समझते हैं, है ना। तो भगवान के विषय और भगवान के भक्तों के विषय कि जब हम सुनते, गजेंद्र के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, किस प्रकार से एंड मोमेंट पे, है ना, उसने एक लोटस उठाया और भगवान को ऑफर किया, है ना। जब भगवान बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसने पुष्प उठाया और अर्पण कर दिया, है ना। हमारे कुछ भक्त लोग एक जगह गए थे, है ना, ट्रैवल करने के लिए, तो नाव से जा रहे थे, है ना। तो ऐसा हुआ कि नाव डूबने लगी बीच में ही, वो बहुत छोटी नाव थी, 10-15 लोग ही थे, लेक था वो, है ना। सो बता रहे थे कि प्रभु जी हमको तो लगा कि आज गए, है ना, भले, और एक्चुअली वो नहीं, हम सुनते ना होल हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है, बोले ऐसा शुरू हो गया था। तो बोले उससे मेरे को याद आया पत्रम पुष्पम फलम तोयम पानी, तो बोले वही पानी भगवान को ऑफर कर रहे थे, भगवान अभी कुछ है नहीं, पानी है, बचा लो हमें है ना। एक पानी ऑफर कर रहा था, एक नरसिंह आरती गा रहा था एक बोला कि रोज मैं गोविंद जी को याद कर रहा था, बोले राधा गोविंद जी जो भी है बचा लो या जो भी आपकी इच्छा है वो कर लो, ऐसा, है ना। तो ऐसे समय पे जो है भगवान तो, हाँ, जब हम सुनते हैं कि किस प्रकार से गजेंद्र ने ऐसा, हमें भी ऐसा लगता है गजेंद्र ने एक फ्लावर ऑफर किया तो मैं पानी ऑफर करता हूँ, मेरे पास क्या अवेलेबल है अभी, ऐसा, है ना। कुछ भक्तों ने मधुर प्रार्थनाएं की है, तो कुछ भी नहीं आता तो प्रार्थनाएं तो हम कर ही सकते हैं भगवान को, है ना। जब हम कुंती महारानी की प्रार्थना सुनते हैं, जब हम ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं सुनते हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो उसके अंदर खाली विज्ञान है वो, है ना। कई बार हमें बोरिंग भी लगता है वो, है ना, कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि बोले समझ गया हमें भौतिक संसार खराब है ना, कुछ नया लाइए अभी, लेकिन मेरे भागवतम के अंदर आपको यही मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं इतना ज़्यादा, है ना। अल्टीमेटली आपको यही सिखाया जाता है कि तो आपको भगवत धाम वापस आना, और भगवत भक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ है
हर एक कैंटो में आपको एंड में ही सुनने को मिलेगा, है ना। इसलिए ये जो भगवान का जो विज्ञान है उसको परफेक्ट रिस्पेक्टफुल रिसेप्शन, ऑरल रिसेप्शन यानी श्रवणम, है ना। प्रेम विलास बीच में एक लेक्चर बता रहे थे ना कि श्रवणम कितना इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग भी कैसे जुड़े, श्रवणम से जुड़े ना। किसी भक्त ने पहले बोला जीओएसडी है, फिर इधर किसी प्रेम विलास प्रभु ने उसको जीओएसडी दिया तो आपने सुना। तो शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम से होती है। कई बार किसी ने आपको बताया कि इस्कॉन मंदिर है इधर, कभी जा सकते हो घूमने के लिए, है ना। घूमने के लिए आ गए, किसी ने पकड़ लिया तो मंदिर में आ गए फिर, है ना। ऐसा होता है कई बार। ऐसे हमारे काफी भक्त हैं, है ना। जो जिसने भेजा वो कभी भक्त नहीं बना जो आया वो भक्त बन गया आप समझे ना। तो वो कभी नहीं, वो बोलता कि यार तूने तो कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया इसको तो यार ऐसा कई बार होता है। प्रभुपाद के केस में ऐसा हुआ था ना, प्रभुपाद के केस में ऐसा हुआ था। जो उनको लेके गया था वो इतना सीरियस नहीं हुआ, प्रभुपाद कितने सीरियस हो गए थे ऐसा बहुत बार होता है ना। तो इसलिए भगवान की ईशा अनुकथा ये सुनना चाहिए, उनके अलग अलग इंकारनेशन और भक्तों के बारे में। जितना भगवान के भक्तों के बारे में सुनेंगे उतना हमारा हृदय जो है धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है ना। जब हम गजेंद्र की कथा सुनते हैं एकदम हार्ट ट्रांसफॉर्मिंग लगता है। जब उद्धव की कथा सुनते हैं तो एकदम हार्ट ट्रांसफॉर्मिंग लगता है। जब प्रत्यतास के बारे में सुनते हैं किस प्रकार से वो एक साथ मिलके को ज्वाइंटली काम कर रहे थे, केवल एक ही उद्देश्य था कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो हमें सब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं भागवतम के अंदर तो हमें लगता है कि ना इंस्पिरेशन मिलता है अंदर से हमें कि यस इसी का ही मैं राह देख रहा था ऐसा। और कभी हमें रखने का भी इच्छा नहीं होता है फिर, है ना। कि बस ऐसा लगता है बस पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए इसको, बस अभी आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है, ऐसा है ना। इसलिए भगवान के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे हृदय को धीरे धीरे शुद्ध करने लगता है ना। और ये करने से ही हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होती है। जो मैंने बताया ना पहले आपको, जो हम लोग लेके आए हैं चेतना को, वो चेतना को इरेज तो करना पड़ेगा ना कैसे भी तो अभी, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो मैं तो ऐसा ही हूँ, है ना, या मैं तो ऐसी हूँ, रोज देखो मैं तो ऐसा ही हूँ, है ना। मैं इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस मतलब क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम वैष्णव गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, है ना, जो भागवतम के अंदर भी किया गया। तो वो सारे वैष्णव गुण क्या है, हमें धीरे धीरे डेवलप करना है। और डेवलप करने के लिए भागवतम हेल्प करता है ना। जैसे हम लोग उसमें दक्ष प्रजापति और शिव जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें दक्ष प्रजापति जो था हम देखते हैं कितना ताकतवर था, वो एक्सपर्ट था। दक्ष का मतलब ही एक्सपर्ट होता है ना। लेकिन शिव जी के पास क्या था? विनम्रता थी, वैष्णव गुण थे। तो उससे सीखते हैं हम लोग कि भाई एक्सपर्ट जो है उसके, वो एक्सपर्ट भी था और उसके पास सब कुछ था, है ना। और शिव जी के पास कुछ भी नहीं था। तो उससे हम समझते हैं कि जो वैष्णव गुण होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। दक्ष के पास सब कुछ था, उसके पास बुद्धि थी, वो अपना अच्छे से महल सजा के रखा था, उसने अपना कार्य भी अच्छे से कर रहा था। ब्रह्मा जी ने जो उसको दक्ष को कार्य दिया था भी तुम्हें ब्रजोत्पत्ति करनी है, तो फर्स्ट क्लास अपना कार्य कर रहे थे वो, है ना। लेकिन उसके अंदर हम दिखाते, भगवान सिखाते हमें कि किस प्रकार से वैष्णव गुण जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद की कथा सुनते, उसमें हम सीखते हैं कि भाई नहीं, भक्ति जो है छोटे आयु से भी की जा सकती है, ऐसा, है ना। सो ऐसे अलग अलग कैंटोस में अलग अलग स्टोरीज हैं, है ना। फिर है निरोध। निरोध का मतलब क्या होता है? डिसॉल्यूशन, यानी कि जब निरोध का मतलब होता है कि वाइंड अप, है ना, कि किस प्रकार से भौतिक संसार जो है वाइंड अप होता है ना। किस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है और सारे जो लिविंग एंटिटीज है उनकी कंडीशन के साथ साथ वो जो है मर्ज होते हैं, है ना। देखिए हमने पहले बताया ना कि 2 प्रकार की फैसिलिटी देता है मटेरियल क्रिएशन, है ना, जीव को। या उसको यूटिलाइज कर सकता है भौतिक संसार को लॉर्ड इट ऑफ मटेरियल नेचर करने के लिए, यानी कि इस भौतिक संसार को आनंद करने के लिए, राइट। या फिर यूज कर सकता है भगवत धाम जाने के लिए। ये 2 ही कार्य करते हैं हर एक जीव, देख लो अब। या वो भक्ति करेगा या फिर वो इसमें मौत शौक करेगा, है ना।
ये दो ही चीज, ये दो ही एंटायर क्रिएशन के अंदर ये दो फैसिलिटी मिलती है एक बद्ध जीव को, है ना। सो जो जीव इसका एडवांटेज लेता है, जो मनु ने जो हमें पास ऑन किया है उसका एडवांटेज लेता है, और जो रेगुलेटेड मैनर से एक डिजायर प्रकट करता है कि किस प्रकार से मैं जो है भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, या किस प्रकार से ये समझता है कि भगवान कैसे मुझे इस मटेरियल एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं या माया से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, तो उसको हम एक ले सकते हैं, है ना। लेकिन जो जीव जो है उसको समझते नहीं है, जो डिसरिगार्ड करते हैं, है ना, सोचते हैं कि नहीं। और कुछ लोग तो एकदम गर्व महसूस करते हैं ना, हाँ मैं तो नास्तिक हूँ भाई, देखो मेरे पास मत आओ, मैं नास्तिक हूँ। उसका भी घमंड होता है किसी को, हाँ मैं नास्तिक हूँ, आई एम एन एथिस्ट, सो डोंट कम नियर मी, है ना। सो कई बार उनको उसका घमंड होता है ऐसा कि मैं तो नास्तिक हूँ, है ना। सो उन जीवों के लिए, जो जीव ऐसे नास्तिक होते हैं या जो कभी भगवान के विज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, तब टेम्पररी पीरियड होता है रिलीफ देने के लिए, जब भगवान सब कुछ मर्ज कर देते हैं, है ना। उसको बोलते हैं निरोध, यानी वाइंडिंग अप ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। ये जो पूरा ब्रह्मांड जो भगवान ने बनाया उसको वाइंड अप करते ताकि उसको, उस जीव को टेम्पररी रिलीफ मिलती है कि हाँ सबका घूम रहा था, थोड़ा बंद हुआ अभी चक्कर, है ना। और ऑल द लिविंग एंटिटीज अलोंग विद देयर वासनास, जो कंडीशनिंग जो होती है, टेंडेंसी, है ना, उसके साथ जो है वो अंदर जाते हैं, है ना, महाविष्णु के उसमें। तो दूसरे क्रिएशन की राह देखते हैं फिर वो, है ना। जब दूसरा क्रिएशन होगा तब दूसरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनको भगवान का विज्ञान समझने के लिए, है ना। भले फिजिकल बॉडी ऐसा लगता है कि फिजिकल बॉडी तो चला गया, है ना, पूरी बाहर ही आती है, लेकिन सूक्ष्म जो शरीर है वो, उसकी जो लेटेंट डिजायर जो है वो लेके घूमती है उसको, है ना। आत्मा ना सह शक्ति भी, है ना, आत्मा की शक्ति के साथ जो है वो ट्रैवल करता है। सो इसीलिए इसको बोलते हैं निरोध, यानी कि डिसॉल्यूशन। तो एक टेम्पररी रिलीफ उन लोगों के लिए। देखो जो भगवान की भक्ति प्राप्त करते हो तो वैकुंठ चले जाते हैं, उन तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि संसार क्रिएट हो रहा है कि डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ऊपर से देख रहा होता है, हाँ संसार गया, संसार आया, है ना। बोले मैं भी था इसमें, बच गया मैं, है ना। बोले प्रभुपाद ने बचा लिया, है ना। बोले अभी इसकी ये बचता है कि नहीं बचता है, और फिर उसको बचाने के लिए भगवान प्रभुपाद ऐसे भक्तों को भी भेजते हैं, है ना। ये डिवोटीज क्या है, प्रभुपाद ने बताया था एक बार, प्रभुपाद बोलते थे कि द डिवोटीज आर द ओनली होप फॉर दिस वर्ल्ड। और कोई होप नहीं है इस दुनिया संसार का, ये भक्त जो होते हैं ना वही एक आशा की किरण है या आशा है हमारे लिए बस, है ना। सो आत्मा ना सह शक्ति भी, लेकिन हमारे डिजायर हम लेके चलते ही उसके साथ फिर वापस वैसे ही आता है ना। फिर वो चक्कर फिर शुरू होता है कि हाँ मैं कहाँ पहुंचा था, पॉज कहाँ किया था, वही से रिज्यूम होता है। फिर वो थोड़ा मैगी खा लिया, है ना, फिर वही से हमारा जीवन जो है रिज्यूम होता है फिर। पर उस माया ने कितना जबरदस्त, उस समय कितना अच्छा लगता था हमें, है ना। पूरा प्लानिंग करके बैठते थे और एकदम, है ना, तैयार होके बैठते थे, हाँ कब 8-9 बजेंगे और हम लोग शुरू करेंगे, है ना। पूरा सब दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, म्यूजिक फुल ऑन, है ना। लेकिन फिर ऐसे जीव के लिए क्या है, ऐसा है ना। फिर वही से रिज्यूम होता है उसका जीवन जो है। 9वां जो बताया हुआ है लिबरेशन, मुक्ति के बारे में, है ना। तो मुक्ति जो है परमानेंट सॉल्यूशन है, भगवान के धाम चले जाना एक परमानेंट सॉल्यूशन है। ये जो जितनी शरीर हम चेंज कर रहे हैं, चाहे सटल हो चाहे ग्रॉस हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, है ना। सो फिर से जो व्यक्ति समझता है कि उसका अल्टीमेट वेलफेयर जो है वो क्या है, भगवान के चरण कमलों में, तो वो धीरे धीरे भगवान की कृपा के ऊपर और भगवान के प्रोटेक्शन के ऊपर निर्भर होना शुरू होता है। जितना भगवान के ऊपर निर्भर होते हो ना, उतना भगवान हमें प्रोटेक्शन देते हैं। भगवान को भी आनंद आता है ना कि ये देखो मेरे पे निर्भर है, मेरे पे, इसके ऊपर निर्भर नहीं है ना। तो भगवान उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। फिर भगवान तब देखते आ रही है तो इसके ऊपर निर्भर है, बोला ठीक है तेरी मर्जी, हाँ। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि नहीं मेरे पर, अब भगवान कैसे भावक राय जना, तो भगवान हमारा भाव भी तो देखते हैं, है ना। भगवान और कुछ नहीं देखते हैं। द्रौपदी का क्या देखा था भगवान ने,
भावे तो देखा जाए 2 हाथ खड़े कर लिए तो भगवान तुरंत आ गए थे, अब तो बचाना पड़ेगा, बोले ये तो, है ना। सो और उस समय भगवान कुछ नहीं देखते हैं, है ना, तुरंत बचाने के लिए आ जाते हैं, है ना। तो भगवान ऐसा देखते हैं तब हमें पता चलता है, तब कृपा मिलती है। हाँ, तो कृपा जो है बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब आज हम किस कारण से बैठे हैं? कृपा के कारण नहीं बैठे। कॉजलेस मर्सी का मतलब होता है कि बिना कारण की कृपा। कुछ ऐसा किया नहीं था हम लोगों ने, है ना। ये तो बस एक दिन मंदिर में आ गए थे, या फिर कोई किताब मिल गई प्रभुपाद की, या पढ़ ली, तो ऐसा कुछ मंदिर में आ गए और कुछ भक्तों से मिले और फिर बस जुड़ गए। बगैर तपस्या तो किया नहीं था। ऐसी किसकी डिजायर थी कि नहीं मुझे तो एकदम भगवत प्राप्ति करनी है, ना भगवान को रियलाइज करना है? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जो भगवान की खोज करने के लिए निकलते हैं, है ना। हम तो ऐसा नहीं थे, हाँ, बोला मैं तो ऐसा नहीं था। फिर अट्टे कट्टे आ गए है ना किताब पढ़ी, मंदिर आया, किसी ने बोला ये करना करते रहे तो आ गया। मतलब ऐसा कोई डिजायर नहीं था, है ना, कि नहीं भगवान की सेवा करेंगे आगे जाके, है ना, बस सेवा ही करनी है। ऐसा कोई डिजायर कुछ था नहीं। ये तो फ्लो में आता गया और करते गए, है ना, पढ़ते गए आते गए सेवा करते रहे, है ना। सो लेकिन इसलिए ये क्या होती है? कृपा होती है भक्तों की, गुरु की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम कुछ पाप कार्य करने जा रहे होते हैं, है ना, और हम निकल जाते हैं उसमें से बाहर, है ना। ऐसा आप में से किसी को हुआ है ऐसा, है ना? काफी लोग हुआ है ना कि हम ऐसा कार्य करने जा रहे होते हैं, ऐसा इस समय में लगता है कि यार छोड़ो, नहीं करना है अभी, है ना। क्यों? वो जो छोड़ो नहीं करना है ना, वो गुरु की कृपा होती है और भगवान की कृपा होती है ना। वरना हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि हम ऐसी चीजों को छोड़ सके। ऐसा उस मर्सी को प्रणाम करना चाहिए हमें, उस कृपा को, है ना। बाकी तो हम उस भाव में चले ही जाते हैं। सबने एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा, है ना। जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। मैंने भी एक्सपीरियंस किया ऐसा, है ना। बस ऐसे ही जा ही रहे थे लेकिन कुछ हो गया जीवन में और पूरा ही परिवर्तन हो गया। ऐसा वो गुरु की कृपा होती है और कोई नहीं, और कुछ हो ही नहीं सकता उसमें, ऐसा, है ना। और ये रियल स्थानम भी क्या है? भगवान का धाम है, लिबरेशन, वैकुंठ जो है ना। सो इस स्थानम को जो है उसको लिबरेशन जो है वो लास्ट स्टेज होता है व्यक्ति का, फिर अल्टीमेट, फिर वो कभी वापस नहीं आता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में हम लोग या फिर चैतन्य महाप्रभु ने इससे भी ज्यादा समझा है। चैतन्य शिक्षा क्या बोलते हैं? मम जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति हेतु की तय, कि मुझे जन्मों जन्मांतर देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी अहेतु की भक्ति देते रहो। ये तो मुक्ति से भी ज्यादा है, मुक्ति से भी अलग लेवल है ये महाप्रभु का, है ना। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आश्रय, अल्टीमेट शेल्टर, जो हमारे चैनल का नाम है ना, प्रेम विलास ने बनाया, अल्टीमेट शेल्टर। तो लास्ट है ये ना, आश्रय, सुप्रीम शेल्टर, अल्टीमेट शेल्टर। वो क्या है? भगवान का। जब हम सब कुछ समझ आते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, हम सब समझ जाते हैं, है ना, सब हम समझते हैं कि यस, कि सो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं, हमारे भगवान ने हम हर एक इंडिविजुअल को कोई ना कोई शक्ति दी होती है ना, कुछ ना कुछ भगवान ने अच्छा दिया ही होता है। बस उस अच्छाई को हमें समाज कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको डेवलप करना है, उसको भक्ति में कन्वर्ट करना है बस। देखो अच्छाई अच्छी बात है, लेकिन फिर भौतिक संसार की है वो। जब तक हम उसको भगवान की भक्ति में कन्वर्ट नहीं करते तब तक, है ना। भगवान की भक्ति उससे भी ऊपर है, अच्छाई से भी ऊपर है वो। सो और अब देखिए कि भगवान जो है हर एक जीव को इस प्रकार से देखते हैं कि कब जीव जो है मेरी शरण में आएगा, है ना। और इसलिए कृष्णा जो है वो सभी को शरण देते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, एंड ही इज सुप्रीम शेल्टर गिवर, है ना, क्योंकि वो इस भौतिक संसार के है भी और नहीं भी, है ना, भगवान जो है वो।
सो यानी कि भगवान आते हैं भौतिक संसार में, लेकिन उससे अनटच्ड रहते हैं। कृष्ण आए हैं लेकिन इस भौतिक संसार में अनटच्ड रहे वो, है ना। उसको वो ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं होती भगवान को, जैसे हमको इफेक्ट होती है। जैसे हम कभी हम सत्व गुण में होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार आज तो बस माला ही करता रहो पूरा दिन, है ना। फिर कभी लगता है आज माला करनी नहीं है, छोड़ो, है ना, आज तो मैं काम करूँगा, जॉब करूँगा आज मैं, है ना, एकदम। फिर कई बार लगता है यार छोड़ो, माला भी नहीं करनी, जॉब भी नहीं करनी, सो जाते हैं, रखो तब साइड में, है ना। तमोगुण, एक सत्वगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण, है ना। कई बार ऐसा लगता है बोले कुछ नहीं करना है, सो जाना है ना, बस उसमें जो आनंद है वो किसी में नहीं है, सब भूल जाओ, है ना। कई लोग छुट्टी लेते हैं ना, सोने के लिए छुट्टी लेते हैं, बोला आज कुछ नहीं करना है, छोड़ो, हर बार की क्या मगजमारी हर रोज, है ना। आज सोना है बस, फोन कर लेते हैं आज बीमार हूँ मैं, है ना, तो सो रहा हूँ मैं। इसीलिए भगवान ने जो एक जो एग्जिस्टेंस है उसके भी 2 डिवीजन होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट, है ना। परतंत्र और स्वतंत्र। परतंत्र का मतलब क्या है? डिपेंडेंट। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? जो मुझे मन में आएगा वो करो, इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये जो इंडिपेंडेंट है ना, स्वराट, वो केवल भगवान के लिए रेफर किया गया है कि वही केवल जो है वही जो है इंडिपेंडेंट है, राइट। सो इसलिए जब भगवतम का तो पहला श्लोक है, सबसे फर्स्ट 1.1.1, है ना, जन्माद्यस्य यथा स्वराट सत्यम परम धीमहि। तो इंडिपेंडेंट जो नेचर है स्वराट, वो केवल किसका है? भगवान का है ना। और व्यास देव कैसे चालू करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू करते हैं ना। और फिर वो भगवान को बताते हैं कि वो एब्सोल्यूट है और इंडिपेंडेंट है ना। जन्माद्यस्य तो पहला श्लोक है भागवतम का, है ना। और फिर जो ट्रांसेंडेंटल भगवान की जो लीला है वो 10वें स्कंद में बताई गई है ना, ताकि वो प्रॉपरली उनको डिस्क्राइब कर सके कि भगवान कैसे स्वराट है, पहले श्लोक से लेके 10वें स्कंद तक, है ना। सो इसलिए ये जो वेदांत सूत्र हैं वो वही से शुरू, इंस्ट्रक्शन देते हैं हमें कि इस भौतिक संसार का नेचर कैसा है ना, हमें इसमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बाहर निकलना चाहिए, ये सारा चीज़ जो है वो इसके अंदर समझ। जो श्रीमद् भागवतम क्या है? ये चाबी है इन सभी चीज़ों को अनलॉक करने की। जो वेदांत सूत्र जो है ना, जो हम कभी पढ़ने नहीं वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सारे वेद, सारे पुराण। हाँ, कई लोग भागवतम देख के डर जाते हैं, बोले प्रभु जी भागवतम सोचा था इतना होगा, आप तो इतनी इतनी 18 किताबें लेके आओ घर पे, है ना। मन में तो आरती तो कर लेता है वो, फिर वो भी सोचता है कि यार ये तो प्रभु जी ने भागवतम बोला था, लेकिन ऐसा नहीं बोला पूरा बॉक्स लेके आ जाएंगे, है ना। बोले इतना तो कभी कॉलेज में नहीं पढ़ा अभी क्या पढ़ेंगे अभी जो लेक्चर बोलते हैं पढ़ेंगे ना आप लोग, हाँ सीरियसली बोलते हैं आप लोग, तो मजाक कर रहा हूँ मैं पर जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब जो है ये सारा सीक्रेट जो है अनलॉक होना शुरू हो जाएगा, है ना। सो पूरे विश्व में ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है श्रीमद् भागवतम जैसा, है ना। सो इसलिए ये 10 विषय जो है भागवतम के अंदर समझाया गया है। सोचिए पूरा भागवतम इस 10 विषय के अंदर है ना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और कुछ है भी नहीं जानने लायक इन 10 विषय को छोड़ के, है ना। सो मैं आज थोड़ा दूसरा एक टॉपिक लेने को सोच रहा था 10 मिनट के लिए, कि आज जो है हमारे एक आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उनका अपीयरेंस डे, यानी आज उनका जन्म हुआ था। इस्कॉन में हम लोग 2 टर्म यूज़ करते हैं, एक होता है आविर्भाव यानी जन्मदिन, और एक होता है तिरुभाव यानी जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर कौन थे? आपने गुरु शिष्य परंपरा देखी होगी, है ना, भगवद गीता के अंदर 32 है, और आपने फोटोज भी देखा होगा, जिसने खोला होगा उसने देखा होगा, है ना। ऐसे 4 फोटो है ना, कि प्रभुपाद जी के गुरु, ये प्रभुपाद जी गुरु के गुरु, फिर प्रभुपाद जी गुरु के गुरु के गुरु, और प्रभुपाद जी के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, ऐसा। तो भक्तिविनोद ठाकुर थे, वो कौन थे? प्रभुपाद के जो गुरु थे, उनके जो गुरु थे उनके गुरु थे, और जो प्रभुपाद जी गुरु थे उनके पिताजी थे, है ना। और वो भी गृहस्थ थे, सोचिए आप,
है ना। वो कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं थे, भक्तिनाथ ठाकुर गृहस्थ थे, है ना। और भक्तिनाथ ठाकुर जो है वो क्या कार्य करते थे, उनका जन्म हुआ था 1838 में, है ना, 2 सितंबर 1838 में, नवद्वीप के पास जहाँ मायापुर स्थित है, सो वहाँ उनका जन्म हुआ था। और उनके और गृहस्थ थे, है ना। उनकी पहली पत्नी थी, वो तो पहले गुजर गई, तो फिर उन्होंने दूसरी शादी की भक्तिनाथ ठाकुर ने, है ना। और फिर उनके टोटल कितने बच्चे थे, 11 बच्चे थे, 11 बच्चे, है ना। हम तो सोच भी नहीं सकते, एक में लगता है कि बहुत है ये, है ना। भगवान थैंक यू, एक दे दिया बहुत है है ना। इनके 11 थे और 11 के 11 डिवोटी थे, है ना। उसमें से एक हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के गुरु है, उनके गुरु महाराज है ना। सो भक्तिनाथ ठाकुर जो थे, ब्रिटिश सरकार थी उस समय, तो भारत देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, है ना। 19th सेंचुरी की बात है ये। सो उस समय वो मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, और मैजिस्ट्रेट ऐसी पोजीशन थी जो एक भारतीयों को सबसे ज्यादा दी जाती थी, उससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं दी जाती थी किसी भारतीय को, है ना। तो मैजिस्ट्रेट थे, और एकदम, और ऐसे जैसे 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 मैजिस्ट्रेट नहीं थे, और केस सॉल्व कितने मिनट में करते थे, मिनटों में केस सॉल्व करते थे वो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो जो दूसरे जो ब्रिटिश और मैजिस्ट्रेट थे ना, वो भी उनसे चौंक जाते थे, बोले कैसे सॉल्व कर रहा है ये, है ना। तो भगवान के भक्त थे, है ना। कृष्ण भक्त सही बड़ा चतुर, तो कृष्ण भक्त होता है कैसा होता है, चतुर, यानी कि स्मार्ट होता है वो, है ना। अपने कार्य में स्मार्ट होता है ना, ऐसे मानो दिखने में, है ना, कार्य में स्मार्ट होता है कृष्ण भक्त जो होता है। कृष्ण भक्त सही बड़ा चतुर, तो चतुर थे हमारे भक्तिनाथ ठाकुर तो, हाँ। तो और आप सोचिए, उस समय उनके घर से कोर्ट जाने के लिए सरकार ने किसकी व्यवस्था की थी, स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की थी, सोचिए, है ना। उनके घर से हम लोग गए थे, जब मायापुर गए थे, जो लोग आए थे, है ना, उनके घर पे गए थे ना हम लोग। सो उस समय हमने देखा था कि अभी तो पहले तो रेलवे लाइन वहाँ दिखती भी थी, अभी निकाल दी उन लोगों ने, लेकिन अभी तक थी, मतलब 2011-12 तक तो थी वहाँ पर रेलवे लाइन, है ना। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी उन्होंने अपना भजन साधन है उसको नहीं छोड़ा, है ना। कितने सारे आज हम जो भी भजन गाते हैं, इसमें से कितने सारे भजन हम भक्तिनाथ ठाकुर के गाते हैं, है ना, जो उन्होंने लिखित है ना। सो उन्होंने बहुत अच्छा अपना स्केड्यूल बनाया हुआ था, है ना। इतना टाइम ऑफिस में जाना है, इतना टाइम घर पे बिताना है, और इतना टाइम भजन करना है। एकदम 24 घंटे को उन्होंने 8 घंटे में डिवाइड करके रखा था। 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे सोना और खाना पीना और वो सब, और 8 घंटा भजन करना है। उस प्रकार से उन्होंने 24 घंटे जो है डिवाइड करके रखे थे। और एक्चुअली मैं आपको बता सकता हूँ, उनका पूरा स्केड्यूल है भक्तिनाथ ठाकुर का, है ना। कभी मिलेगा तो भेजूंगा मैं आप लोगों को, है ना, कि कैसे वो हर एक स्केड्यूल फॉलो करते थे, गृहस्थ, है ना। पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, बच्चों को पढ़ाना भी था, सब कुछ था, है ना। लेकिन फिर भी वो भजन करने लगे। और भक्ति विनोद ठाकुर वो है कि जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्म प्रागट्य स्थली ढूंढी। भक्तिनाथ ठाकुर से पहले किसी को मालूम ही नहीं था चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए थे। आज हम लोग जब योगपीठ में जाते हैं तो भक्तिनाथ ठाकुर ने निकाल के दिया था। और उस समय चैतन्य चरितामृत ऑलमोस्ट गायब हो चुका था। भक्ति विनोद ठाकुर को खुद को 8 साल लगे थे चैतन्य चरितामृत की कॉपी ढूंढने के लिए। सोचिए आप, उनको खुद को 8 साल लगे थे महाप्रभु। तो वो एक ऐसे हमारे आचार्य थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लेगेसी को आगे बढ़ाया, है ना। और जिस घर पे हम लोग गए थे उनके मायापुर में, उस घर से उन्होंने भविष्यवाणी की थी, है ना, कि ये जो भविष्यवाणी नहीं की, उन्होंने देखा था, है ना। वो जब घर की बालकनी में खड़े थे तो उन्होंने देखा कि गंगा के उस किनारे जो है सारे यूरोपियन अमेरिकन जो है वो संकीर्तन कर रहे हैं, और इधर भव्य मंदिर बन रहा है ऐसा करके, है ना। सो उनके बाजू में कौन थे, छोटे भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे, है ना। तो उनको भी दिखा था। बोले कुछ दिख रहा है, देखो सामने सब कैसे, हाँ पिताजी दिख रहा है। उनके सामने उनका सर्वेंट भी था,
उसको पूछा, बोले नहीं मुझे तो अंधेरा ही दिख रहा है ना, मुझे सब नहीं दिख रहा है। तो भक्तिवेदांत ठाकुर कैन सी, ही कुड विजुअलाइज। और 1896 में जब प्रभुपाद का जो बर्थ ईयर है ना 1896, उस समय उसी ईयर में भक्तिवेदांत ठाकुर ने एक किताब लिखी थी, लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसको भेजा था चैतन्य महाप्रभु का, ताकि लोगों को पता चले कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, है ना, कोई पढ़ेगा तो ऐसा करके। तो वो एक बार ये किताब प्रभुपाद के पास उनका कोई शिष्य लेके आया था एक यूनिवर्सिटी में से ना, उसने प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद सी आई गॉट दिस बुक द लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला था, यस, ये भक्तिवेदांत ठाकुर ने हर एक यूनिवर्सिटी में भेजी थी वर्ल्ड वाइड, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उसमें लाइब्रेरी में रखने के लिए, है ना। और उनके इतने बच्चे हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक स्पेशल बच्चे के लिए प्रार्थना की कि जब वो उस समय जगन्नाथपुरी में रहते थे वो, है ना, और पूरी के जो मैजिस्ट्रेट तो थे, लेकिन पूरी टेम्पल जो ट्रस्ट है उसका भी वो देखभाल करते थे, पूरी मंदिर मैनेजमेंट का भी। तो इसलिए प्रार्थना सुनी ऐसा नहीं है, वो भक्त इसलिए भगवान ने प्रार्थना सुनी उनकी। उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा बच्चा दीजिए, जस्ट एक ऐसा बच्चा दीजिए कि जो चैतन्य महाप्रभु की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा सके। बहुत प्रार्थना की उन्होंने भगवान से, है ना। सो उनकी प्रार्थनाएं सुन के जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे वो जगन्नाथपुरी में उनका जन्म हुआ, है ना। और आप देख सकते हो कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ही एक थे जो लेगेसी को आगे ले गए महाप्रभु की, है ना, और जो प्रभुपाद जी के भी गुरु है। सो उन्होंने एक्सपर्ट मैजिस्ट्रेट भी थे। देखिए भक्त होता है ना, हर एक चीज में एक्सपर्ट बन जाता है फिर, और अपने कार्यों के अंदर भी एक्सपर्ट बन जाता है वो, क्योंकि क्या होता है, अच्छे गुण डेवलप होने लगते हैं ना, तो चीटिंग बंद हो जाती है, ऑफिस में वातावरण, ऑफिस में आप लोगों को कितने लोगों ने बोला होगा, बोला तू थोड़ा बदला सा हो गया अभी, है ना। कुछ लोगों ने आपको बोला भी होगा, है ना, बोलो अचानक कैसे बदल गया, हैं, पान के गले में नहीं आता है, हाँ, अचानक से प्यार हमारे साथ खाना भी नहीं खाता है, हाँ, हो क्या गया है तेरे को, किसी ने मंत्र फूंक दिया क्या, है ना। बोले तो इसी दुनिया का है कि नहीं है ना। एक बार कॉलेज में ना, हॉस्टल में हमारे एक डिवोटी था, है ना। तो पहले तो रैगिंग बहुत होती थी, है ना, तो है ना उसके सामने ऐसी तस्वीर रख दी पूरी नेकेड, है ना। तो बोले इससे तो इसका दिमाग घूमने वाला है, ये देखेगा ना तो ऐसा। तो उसको पकड़ के, है ना, सब लोग रूम बंद कर दिया और सारे जो थे उसको पकड़ के रखा ऐसे, है ना। तो बोले क्या दिख रहा है उसमें, उसको पूछा, उसने क्या बोला, नहीं बोला आत्मा दिख रही है। पूरी तस्वीर थी एकदम नेकेड, है ना। तो सारे सीनियर ने उसको पूछा कि क्या दिख रहा है तेरे को, बोले मेरे को आत्मा दिख रही है, शरीर नहीं है ये। वो सारे घबरा गए, बोले भूत है ये। तो जब हम लोग भक्ति करते हैं और ये सब चीजें करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे क्या होने लगता है, हमें भी आत्मा दिखने लगती है फिर। सो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के कारण भी वो जो थे, इतनी सारी किताबें, उन्होंने किताबें बहुत लिखी है भक्तिवेदांत ठाकुर ने, ना, जो आज किताबों को हमारे रेफर करते हैं, है ना। हरि नाम के बारे में किताबें लिखी है उन्होंने, है ना। और जब लेटर ईयर्स जब आ गए भक्तिवेदांत ठाकुर के, उन्होंने निर्जन भजन, है ना, एक्सक्लूडेड, केवल भजन करना है अभी। सो फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जब एकदम एंड मोमेंट आया उनके जीवन का, जब वो रिटायर्ड हो गए, जब उन्होंने सारे गृहस्थ के जो रूल्स, आई मीन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फुलफिल कर ली उन्होंने, एंड देन ही ऑल्सो वेंट कि अब मैं केवल भजन करूंगा ऐसा करके। सो उन्होंने पूरा सिखाया। भक्तिवेदांत ठाकुर वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ गृहस्थ शुड लीड हिज लाइफ, है ना। सो हम कई बार गृहस्थों को कौन सा एग्जाम्पल देते हैं, भक्तिवेदांत ठाकुर का। और ब्रह्मचारी कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके बेटे का। वो एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी, स्ट्रॉन्ग सन्यासी। उनके जैसा स्ट्रॉन्ग सन्यासी ब्रह्मचारी कोई नहीं था, और भक्तिवेदांत ठाकुर जैसा कोई स्ट्रॉन्ग गृहस्थ नहीं था। तो गृहस्थ लाइन जिसको पकड़नी है
वो भक्ति ठाकुर को फॉलो करे, जिसको ब्रह्मचर्य लाइफ फॉलो करनी है वो भक्ति ठाकुर को फॉलो करे। दोनों ही पिता और पुत्र ने हमें एक अच्छा बताया, एक मार्ग बताया है, ऐसा है ना। सो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जब मैं जुड़ रहा था ना तो कुछ लोग मुझे बोले भक्ति ठाकुर भी गृहस्थ है, तो गृहस्थ होकर भक्ति की जाती है। सो मैंने बोला मैं उनको बेटे को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उनके बेटे से ज़्यादा इंस्पायर हूँ। सो लेकिन जोक सपाट, लेकिन हमें सीखना चाहिए हमारे आचार्यों से भी। भक्ति ठाकुर तो अभी गए है ना, 1916 में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, है ना। सो फ्रॉम 1838 टू 1916 वो इधर रहे, और इतने जीवन काल में उन्होंने किताबें लिखी, भजन लिखे, हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिए, है ना। और कई बार ऐसा हो गया था एक बार, और वो स्ट्रांग थे शास्त्रों में, है ना। तो एक बार ऐसा हो गया था, एक फालतू वैरागी आ गया था, है ना। एकदम ये बोलते हैं ना फालतू मतलब कैसा होता है, ढोंगी लोग होते हैं ना, ढोंगी सन्यासी है, ढोंगी तांत्रिक, है ना। तो वैसा आ गया था, है ना। तो उसको चैलेंज किया था भक्ति ठाकुर ने। उसके पास ही बहुत सारी शक्तियाँ थी, है ना, अलग अलग प्रकार, सारी शक्तियाँ भक्ति ठाकुर के ऊपर यूज कर रहा था वो, है ना। तो भक्ति ठाकुर क्या लेके बैठ गए, भागवतम। तो भागवतम पढ़ते गए और अपने शक्ति यूज करता गया, तो कोई शक्ति जो है भक्ति ठाकुर को हिला नहीं पाई। और सारे लोग जो थे उसको फॉलो कर रहे थे एक्चुअली। तो भक्ति ठाकुर उनको प्रूव कर रहे थे, बोले ये फालतू आदमी है ना, बोले इसकी क्या पूजा करने की, है ना। तब पूजा करनी किसकी करनी, बोले मैं दिखा दो किसकी पूजा करनी है ना। वो भागवतम खोल के बैठ गए, है ना। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि ऐसा ही एक फालतू वैरागी था, है ना, उसके ऊपर केस चल रहा था। तो उसने ऐसी कुछ शक्तियाँ करी जिससे भक्ति ठाकुर बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए भक्ति ठाकुर, है ना। तो एक साइड भक्ति ठाकुर की शक्ति थी, भक्ति की एक साइड उसकी शक्ति थी, है ना। तो दूसरे भक्ति ठाकुर गए, भक्ति ठाकुर को बोला जेलर को कि बोले उसकी चोटी काट दो, है ना, क्योंकि सारी शक्ति कहाँ होती है, इधर होती है। बोले वो जीरो हो जाएगा वो पूरा, है ना। तो उसकी चोटी कटवा दी भक्ति ठाकुर ने। तो उसकी सारी शक्ति जो मायावी शक्ति जो थी उसके पास, ऐसी सिद्धियाँ भी होती है ना, तांत्रिक विद्या, है ना। तो सारी तांत्रिक विद्या उसकी निकाल दी एक झटके, एक कैची ने, है ना। सो भक्ति ठाकुर एकदम स्ट्रांग थे, जैसे उनके पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैसे। तो हम लोग कभी कभी जब ऐसा बताते रहेंगे उनके, हमारे आचार्य में जो परंपरा में जो लोग आते हैं, है ना, तो उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए कभी जब भी हमें समय मिलता है तो, है ना। और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आज इतना बड़ा दिन है हमारे, आज वामन द्वादशी भी है, कल जो हरिदास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है ना। हरिदास ठाकुर जो थे नामाचार्य थे हमारे, और कितने नाम का जप करते थे, 192 राउंड्स। हम कितनी करते हैं, हमारा 16 में ही हालत खराब हो जाता है ना। और वो जब तक 192 राउंड्स नहीं करते थे तब तक खाते भी नहीं थे, सोते भी नहीं थे। और उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, सोचिए आप। तो वो हरिदास ठाकुर है ना। तो उनका कल जो है, हरिदास ठाकुर का क्या है, कल उनका आविर्भाव दिवस है। तो ये जो 4-5 दिन आते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कल एकादशी थी, आज वामन द्वादशी है, कल हरिदास ठाकुर का है, उसके बाद भी कुछ आता है ना। सो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इन आचार्यों के बारे में जब भी हम ऐसा टाइम आता रहेगा तो हम पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और एक अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए कि द्वारका कैंप जो है ना, उसमें आप लोग प्लीज आइए। प्रेम विलास में शायद आपको सबको मैसेज भी किया होगा इंडिविजुअली, है ना। तो अब ऐसा कुछ प्लान बनाई, हमने थोड़ी डेट्स चेंज की अभी, है ना। वो डेट चेंज करने का भी मैसेज डाल देंगे एक बार। हो हमने एक हफ्ता और पीछे ले गए हम, क्योंकि उस समय कुछ एग्जाम्स चल रही है बच्चों की, ऐसा कुछ है, मुझे बोल रहे थे। सो हमने पूरा कोशिश किया है कि हाँ थोड़ा एडजस्ट कर सके ऐसा, तो थोड़ा आप भी एडजस्ट कीजिए अभी, है ना। लेकिन आप लोग आइए, है ना। उससे 2 दिन जब हम भक्तों के साथ में रहेंगे, साथ में मंगला आरती करेंगे, साथ में जप करेंगे, साथ में भगवान की कथा के बारे में सुनेंगे, साथ में ट्रैवल करेंगे, जहाँ भगवान ने लीला स्थली की है वहाँ जाएंगे, समुद्र किनारे के तट पे जाएंगे, वहाँ कुछ कीर्तन करेंगे,
फिर गोमती नदी में जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ जब हम करेंगे भक्तों के साथ, तो एक अलग। आप में से द्वारका कितने लोग गए अभी? बस, कितने लोग नहीं गए? समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तो। इक्वल लग रहा है ना। तो जो गए वो भी आइए, और जो नहीं गए उनको तो आना ही चाहिए। जो गए उनको भी आना ही चाहिए। ऐसा कुछ प्लान बनाइए आप लोग, है ना। तो आप प्रेम विलास प्रभु है, कृष्ण बलराम प्रभु है, और बाकी जो भक्त हैं, है ना, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो, है ना। उनको सामने से मैसेज कर देना, यस प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, है ना, विथ फैमिली। मैं, पत्नी और बच्चे, हम तीनों लोग आ रहे हैं, है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कल प्रेम विलास प्रभु का मैसेज जाएगा ऐसा, है ना। वो मुझे बोल रहे थे, बोले कुछ मैसेज नहीं आया है। वैसे नहीं आया, उनको कर दो अभी। है ना। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि आप द्वारका आ सको। 2 दिन तो है, सैटरडे और संडे, 1 दिन छुट्टी लेनी होगी आपको, है ना। लेकिन जो मिलेगा आपको वो और कई जगह नहीं मिलेगा। यानी जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको कई जगह नहीं मिलेगा, ऐसा एक्सपीरियंस, है ना। जो भक्तों के साथ में, भक्तों के समूह में जो हमें आनंद आता है ऐसे कैंप्स में, है ना, तो वैसा आनंद कई बार भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। जो भक्त पहले गए हो उनसे भी आप पूछ सकते हो उनका एक्सपीरियंस कैसा है। अच्छा ही बताना आप लोग फिर, ठीक है ना। ठीक है ना। ये सब जो कुछ आपने फेस किया वो सब नहीं बताना है। नहीं नहीं, एक्चुअली अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब भक्तों के साथ में होते हैं ना, है ना, एक एक्सपीरियंस सबको जरूर होता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, एटलीस्ट 2 दिन के लिए तो सबका एक्सपीरियंस रहता ही है ना, कि 2 दिन के लिए सब कुछ भूल जाता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि वो इधर ही रहे अभी, है ना। फिर द्वारकाधीश बोलते हैं निकलो इधर से, बहुत हो गया अभी। हाँ, 2 दिन काफी थे, है ना। फिर हम ऐसे और भी कैंप्स करते रहेंगे, है ना, बड़े बड़े कैंप्स। तो उसमें आप लोग आइए, है ना। और छोटी सी धनराशि है, और वो किस लिए है? ताकि एकोमोडेशन जो है, खाना जो है, प्रसादम जो है, जहाँ हम लेक्चर हॉल, ऐसा हॉल हम लोग लेते हैं हर बार, है ना, उसको रेंट पे लेते हैं, तो उसका रेंट हमें भरना होता है। ताकि हम प्रयास करते हैं कि जितना हो सके उतना अधिक सुविधाएं जो है हम आपको दें, है ना, ताकि आप अच्छे से कैंप को जो है रियलाइज़ कर सको, एक्सपीरियंस कर सको उसको, है ना। एसी कमरे, एसी हॉल, खाना प्रसाद जो है हम टेम्पल से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हम तो मेनू बना के देते हैं, उनको बोलते हैं कि ये मेनू प्रकार से आप हमें बना के दीजिए, है ना। सो ये ज़्यादा है, हम हमारी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको केवल क्या करना है, एक बैग पैक करनी है, 2 दिन के कपड़े लेने हैं, और बस आ जाना है हमारे साथ। मंदिर के बाहर बस वेट कर रही होगी, कृष्ण बलराम प्रभु वेट कर रहे होंगे, प्रेमविलास प्रभु वेट कर रहे होंगे, चंद्रलेखा माता जी वेट कर रहे होंगे। आपको बैठ जाना है बस में, है ना। बैग उठाओ, बस में बैठो, है ना। और वहाँ पर कौन वेट कर रहा है? द्वारकाधीश वेट कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर वो भी वेट कर रहे हैं। ये कब आएंगे नए जीएसटी वाले? हाँ, वो तो आपके जून से ही वेट कर रहे हैं, है ना। आपको नहीं मालूम था, वो तो आपके जून महीने से ही वेट कर रहे थे द्वारकाधीश, तो, है ना। सो आप प्लीज आइए, है ना। उसमें कुछ एडजस्ट कीजिए, कुछ ना कुछ एडजस्ट हो ही जाएगा, है ना। अगर हम, वो बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ डिजायर हमारी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे, ऐसा, है ना। तो जो अधिक जानकारी के लिए आप इन भक्तों से मिल सकते हैं। माता जी जो है, थोड़ा माता जी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, चंद्रलेखा माता जी के साथ, कि किस प्रकार का रहेगा और ऐसा। पर आइए जरूर, ठीक है। तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं क्विकली, पूरा भागवतम के जो 10 विषय समझे उसमें से, या कुछ भक्तिविनोद ठाकुर में से, ऐसा कुछ प्रश्नों से क्या 2 हम ले सकते हैं। यस रविशु, कुछ जैसे अपने वो 14 लोगों के बारे में कहा, जैसे बोलते हैं एक ब्रह्मांड हुआ है, जैसे पृथ्वी लोक है, पाताल, उन सभी लोगों का जो नाम, फिर उस लोगों के अंदर कौन कौन रहते हैं,
उन सभी का वर्णन जो है भागवतम में आता है। पितृलोक भी है जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना। सो सारे लोगों का वर्णन जो है, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है ना। इवन जब आप नरक का भी वर्णन है उसके अंदर, है ना, अलग अलग प्रकार के नरक है, उसका भी वर्णन है। और जैसे एक ब्रह्मांड हुआ है, जैसे जैसे ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, जैसे पृथ्वी हुई, जैसे बहुत से पृथ्वी हुई भारत में। नहीं, ये सारा ब्रह्मांड जो है 14 लोगों में आ गया, ऐसा आप जो बोल रहे हो यूनिवर्सेस, यूनिवर्स। अलग अलग यूनिवर्स हो सकते हैं ना। ये पृथ्वी है तो ऐसे दूसरे अनेक 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 ब्रह्मा भी है। ऐसा नहीं खाली हमारे वाले ब्रह्मा है 4 मुख वाले, 100 मुख वाले भी है, 1000 मुख वाले भी है, उनका भी एक अपना पूरा ना ब्रह्मांड है। ऐसा जैसे अनेक ब्रह्मांड है ना। सो और अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी है ना। सॉरी, तो आपने पूछा सही है, अलग अलग जो है ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी हैं जो उसको क्रिएट करते हैं और सब कुछ करते हैं, ऐसा है ना। और आप सोचिए 1/3 पार्ट है खाली, है ना। ये जो पूरा जो वर्णन किया है ना 1/3 पार्ट ही है, 2/3 तो खाली क्या है, वैकुंठ है। वो कितना बड़ा होगा। जैसे पृथ्वी है, ऐसे बहुत सारी पृथ्वी भी होगी, बराबर। जैसे यहाँ कलयुग चल रहा है इस पृथ्वी पे, बाकी सब पृथ्वी पे सभी जो ब्रह्मांड है उसमें समय के अनुसार हर एक समय इनका सभी ये जो समय के अनुसार सब कुछ चल रहा है ना। तभी आप सोचिए हम कितने छोटे हैं, है ना। इतने सारे ब्रह्मांडों में से एक पृथ्वी ले लो आप, उसमें भारत देश, उसमें गुजरात, उसमें अहमदाबाद, उसमें छोटी सोसाइटी, उसमें हम रहते हैं। मतलब यहाँ पे कलयुग जैसे चल रहा है, दूसरी कहीं पे सतयुग भी चल रहा होगा, कहीं त्रेता युग भी चल रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, वो तो ब्रह्मा जी को पूछना पड़ेगा अलग अलग ब्रह्मा जी को कि भाई क्या चल रहा है आपके एरिया में, क्या चल रहा है अभी है ना। तो यस, चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना। एक बार ब्रह्मा जी को भी बहुत वो हो गया था, ये तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी है ना, उनको बहुत घमंड हो गया था, है ना। बोले मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा करके। तो कृष्ण को द्वारका मिलने गए ब्रह्मा जी, है ना। तो मैं सब छाती फाड़ के गए, हाँ मैं ब्रह्मा हूँ, है ना। तो कृष्ण ने देख लिया इनको घमंड आ गया अभी, तो कृष्ण ने खाली 3-4 तालियां बजाई ऐसा करके, तो सारे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, 10 मुख वाले, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले। और उसमें ब्रो 4 मुख वाले तो ऐसे लग रहे थे जैसे एक, है ना, छोटे बच्चे हो उसके जैसा, है ना। तो यस, अनेक ब्रह्मा जी है, अनेक ब्रह्मांड है। प्रभु आपने पच्चीदास के बारे में कुछ कहा था, पच्चीदास, उसका भी स्टोरी, क्या स्टोरी है उसकी पच्चीदास की? वो तो हम फिर कभी ले सकते हैं प्रभु। एक राजा था प्राचीन परिषद, उनके 10 पुत्र थे, और 10 पुत्र जो थे जमीन ये इधर ही नारायण सरोवर जो है ना हमारा कच्छ में, है ना, और नारायण सरोवर के अंदर ही ये 10 प्रचेताओं जो थे वो तपस्या कर रहे थे, जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सके। ऐसा तो भगवान किस लिए खुश हुए थे कि वो जिस प्रकार से कोऑपरेटिवली काम कर रहे थे, कोऑपरेटिव तपस्या कर रहे थे, वो 10 भाई, हम देखते नहीं 10 भाई होते तो 10 भाई 10 दिशाओं में जाते हैं, है ना। तो इनका ऐसा नहीं था, दिशा हर एक की एक ही थी, इसलिए भगवान ज्यादा प्रसन्न हो गए थे उनसे, है ना। तो फिर कभी कथा करेंगे प्रचेताओं के बारे में। हरे कृष्ण।